हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी। उसके मुख्य खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और हड़प्पा के साथ ही मोहनजोदाड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की मोहरें लंबी, वर्गाकार, आयताकार, सीलकड़ी, टेराकोटा नामक पत्थर से बनी होती थी। हड़प्पा की मुख्य विशेषताएं आवास, मृतभांड, आभूषण, औजार और शवाधान। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी जाल की तरह। आवास से पूर्वी नालियों का निर्माण किया जाता था। वह नालियाँ समकोण पर काटती हुई बनाई जाती थी। घर के एक किनारे पर मलकुंड का बना होना, नालियों का स्वयं ही साफ हो जाना, नालियों का ढका होना। हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यह रहस्यमयी थी और चित्रात्मक भी थी। बाट। उस समय बाट को चाट नामक पत्थर से बनाया जाता था, जो घनाकार था और गुणात्मक पद्धति का होता था। नगर। हड़प्पा के नगर। खोज के दौरान मिले 2 नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया था, निचला शहर और दुर्ग। गृह स्थापत्य कि हड़प्पा में किस प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा में निचले स्थल पर खिड़कियां नहीं होती थी। आंगन होता था घर के बीचों बीच। स्नान गृह होता था, जिसकी मुख्य नाली बाहर एक नाली से जुड़ी होती थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों से घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। यह इस प्रकार बनाए जाते थे कि अंदर और बाहर से लोग पानी पी सकें। दुर्ग। दुर्ग की 2 मुख्य विशेषताएं थी, विशाल स्नानगृह और विशाल अन्नगृह, जो पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल जिस पर और गारे के साथ होता था, उससे बनाए जाते थे। सामाजिक भिन्नता उजागर करने वाला पक्ष। कब्रों द्वारा, शवाधान की गर्त द्वारा। गर्त का मतलब पत्थर है। मृतभांड और आभूषणों द्वारा। फ्योन्स। घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग एवं चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया एक बर्तन। इसका इस्तेमाल इत्र, शराब के रखने के लिए किया जाता था। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी देने वाले तत्व थे मन के बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना। मनकों की निर्माण प्रक्रिया। कार्नेलियन एक पदार्थ का यह लाल सुंदर रंग का पत्थर था और जैस्पर, स्फटिक्स, क्वार्ट्ज, सेलकड़ी, तांबा, कांसा, सोना, पकी ईंटें, फ्योन्स, शंख आदि। उस समय मनकों में छेद करने के लिए जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, वे हमें धोलावीरा से मिले हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि धोलावीरा में छेद करने वाले उपकरणों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संबंध। हड़प्पा किस किस राज्य से व्यापार करता था उस समय? अफगानिस्तान, ओमान, मेसोपोटामिया, इराक आदि। पुरोहित राजा की मूर्ति। खुदाई के दौरान एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासी मेसोपोटामिया की सभ्यता से परिचित थे। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर कई आलोचकों ने अपने अपने मत रखे हैं। किसी ने बाहरी आक्रमण या सिंधु घाटी का सूख जाना, जलवायु परिवर्तन आदि, सभी के अपने अलग अलग मत थे, लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं चला है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत, जो इतनी विकसित थी, कैसे हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।